हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ब यानी क्रिया। तो ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश ग्रामर में। तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ब यानी एक पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का हमने वीडियो एक बनाया था जिसमें आपने देखा होगा कि वर्ब जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच है। तो वर्ब हमें क्या कहता है? अ वर्ड or a group of word that express an action or an event or an state। तो हमारा verb क्या कहता है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि verb जो है एक एक्शन वर्ड है। एक्शन मतलब कोई काम करना, उसे हम वर्ब कहते हैं। हिंदी में इसे क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो क्रिया क्या होती है? किसी काम का होना या करना, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो चलिए वर्ब के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ब जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो एक्सप्रेस करता है एग्जिस्टेंस, एक्शन और अकरेंस ऑफ अ सब्जेक्ट। ओके, या किसी ऑब्जेक्ट की या किसी सब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस हमें एक्सप्रेस करता है, एक्शन एक्सप्रेस करता है। तो ये रहा हमारा वर्ब, यानी हमारा सब्जेक्ट या हमारा ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है वो वर्ब होता है। ओके, आगे चलते हैं। जो इट इज़ ऑल्सो यूज टू टेल व्हाट अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डज और इज। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ ऑल्सो यूज टू टेल व्हाट अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट डज और इज। डज और इज, ध्यान से। The verb is the heart of the sentence and is a vital part of the predicate of a sentence। ध्यान से कि सेंटेंस में वर्ब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक सब्जेक्ट या एक प्रेडिकेट क्या काम कर रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर। तो चलिए इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल, यानी ही इज द सब्जेक्ट एंड फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट। दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रहता है प्लेस। ठीक है, और ये क्या काम कर रहे हैं? सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे इसका क्या इफेक्ट है, तो वो हमें कौन बताएगा? वर्ब। तो ये रहा हमारा वर्ब, ये एक्शन हो रहा है यहाँ पे। आई हैव अ रेड ड्रेस। ठीक है, आई हैव अ रेड ड्रेस। अ रेड ड्रेस इज द ऑब्जेक्ट एंड आई इज द सब्जेक्ट। तो हैव जो है पोजेशन शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बोला था, व्हाट अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट डज और इज, क्या वो हैं और क्या वो कर रहे हैं। याद रखिए, डज और इज, क्या वो कर रहे हैं और क्या वो हैं। तो मतलब हैव जो है वो एक पोजेशन शो कर रहा है, तो वो हमारा वर्ब होगा। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब की तरफ। जनरली आपने काइंड्स ऑफ वर्ब जो हैं वो 2 पढ़े होंगे, 3 पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 20 काइंड्स ऑफ वर्ब बताने जा रही हूँ। और ये 20 कैसे हैं वो भी आप वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। देखिए, किसी से भी आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ वर्ब की कुछ ही काइंड्स के बारे में बताया जाता है। मोस्टली आपको ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव के बारे में बताया जाएगा, इससे ज़्यादा किसी के बारे में नहीं बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको काइंड्स ऑफ वर्ब पूरे के पूरे 20 पढ़ने पड़ेंगे। और 20 ये काइंड्स ऑफ वर्ब जो हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे ये 20 काइंड्स ऑफ वर्ब है क्या। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये 20 वर्ब काइंड्स ऑफ वर्ब क्या हैं। तो 1 बाय 1 हम इन्हें जल्दी से जल्दी खत्म करके पढ़ते हैं। चलिए, तो हमारे काइंड्स ऑफ वर्ब हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, एक्टिव वॉइस वर्ब, पैसिव वॉइस वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, finite verb, non-finite verb, incomplete verb, action verb, regular verb, irregular verb, infinitive verb, imperative verb, simple verb, compound verb, complex verb, dynamic verb, phrasal verb, verbs of sensation, verbs of perception। तो ये हमारे 20 रहे kinds of verb। चलिए अब 1 by 1 इन्हें पढ़ते हैं। तो चलिए अभी काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट काइंड है हमारी ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव हमें क्या कहती है? वन a verb, one which takes subject and object with it। मतलब verb, वैसे verb जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को उसके साथ लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो देखिए इसकी एग्जाम्पल से, मान लीजिए मैं लिखती हूँ ही प्लेज टेनिस। ओके, तो देखिए ही इज द सब्जेक्ट, दिस टेनिस इज द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये हमारा रहा वर्ब। ठीक है, तो देखिए वर्ब, सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है? टेनिस। क्या परफॉर्म कर रहा है? टेनिस। और टेनिस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
ओके, टेनिस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हुआ कि वो कर क्या रहा है, यहाँ पे ये इंडिकेट करता है, ये यहाँ पे बताना पड़ता है व्हाट और whom, यहाँ पे बताना पड़ता है कि व्हाट और whom, कि क्या खेला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, किसके साथ किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे ये डिनोट करता है। और ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं उनका जो काम होता है वो किसको बताना होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को, कि वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं। तो ऐसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। आ जाते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स पे। तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब्स जैसे अभी हम बात करते हैं द गर्ल स्माइल, द गर्ल स्माइल। जब गर्ल स्माइल मतलब अब देखिए द गर्ल स्माइल लिखा हुआ है लेकिन इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हम गर्ल क्या कर रही है, किसके साथ कर रही है, वहां पे अब ऑब्जेक्ट नहीं है। द गर्ल स्माइल, सिर्फ वो एक एक्शन परफॉर्म कर रही है और वो एक्शन क्या है, स्माइल कर रही है। तो ये रहा हमारा वर्ब। गर्ल क्या है, हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है, लेकिन किसके साथ कर रहा है, क्यों कर, ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, मतलब डिनोट्स एन एक्शन विच डू नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पास ओवर नहीं किया गया है, ये सिंपल एक वर्ब है जो बताया गया है कि गर्ल जो है वो सिर्फ स्माइल कर रही है। अब चलते हैं एक्टिव वॉइस वर्ब की तरफ। तो एक्टिव वॉइस वर्ब क्या होता है, देखिए, अ वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट डज समथिंग। कह रहा है कि वर्ब हम तब उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे जब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होगा। ओके, जब काम कर रहा होगा कोई सब्जेक्ट। तो जैसे कि राही राइट्स अ लेटर। ओके, राही राइट्स अ लेटर, ये इसका एग्जाम्पल है, ध्यान से रखिएगा, ये इसका एग्जाम्पल है और ये इसका एग्जाम्पल है। तो राही राइट्स अ लेटर। तो देखिए, जब कोई सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है तो राही क्या काम कर रहा है, लेटर लिख रहा है। सिंपल, समझ आया। अब आता है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, अ वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म्स शो दैट पर्सन और thing denoted by the subject is not active but passive, it suffers or receive an action। देखिए, जैसे कि अभी मैं बता देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, द लेटर इज रिटन, द लेटर इज रिटन। फिर से सुनिए, अब मैं दोबारा समझाऊंगी। अ वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म, जब इसकी एक फॉर्म शो करेगी उस पर्सन या थिंग को जिसे सब्जेक्ट डिनोट करता है, जिसे सब्जेक्ट डिनोट करता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होता है, वो पैसिव होता है। ठीक है, वो सिर्फ एक्शन रिसीव करता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए ही प्लेस टेनिस, तो यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो सेंडर होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है। ठीक है, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होता है, वर्ब होता है। वैसे यहाँ पे क्या होगा कि इट सफर्स और रिसीव एन एक्शन। ठीक है, इट सफर्स और रिसीव एन एक्शन। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि अब मैं बोल देती हूँ द डॉग इज किल्ड, बट वाई whom ही इज किल्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया, इज रिटन, किसी के द्वारा लिखा गया है। द लेटर इज रिटन, पत्र किसी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन किसके द्वारा लिखा गया है ये नहीं बताया है, लेकिन इसे किसी ने लिखा है। ठीक है, वो कोई सब्जेक्ट है जिसने इसको लिखा है, अदरवाइज ऐसे थोड़ी ना कोई लेटर लिख देगा, किसी ने लिखा होगा तो लिखा गया है। मतलब यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा, यहाँ पे सीधा सब्जेक्ट जो है वो पैसिव होगा। ओके, ध्यान से, सब्जेक्ट जो है पैसिव होगा। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसे हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन अगर मैं यही लिख देती हूँ अ लेटर इज रिटन बाय राही, पर यहाँ पे हमें सब्जेक्ट को शो नहीं किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ गया और उसने क्या काम किया है, वो लिखने का काम किया है। अब चलिए कॉजेटिव वर्ब के बारे में बात करते हैं। तो कॉजेटिव वर्ब क्या कहता है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब गेट्स इट्स वर्क डन बाय एन अनदर सब्जेक्ट। तो क्या है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब गेट्स इट्स वर्क डन बाय एन अदर सब्जेक्ट। मतलब क्या, कि जब सब्जेक्ट वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो किसी और सब्जेक्ट से काम हुआ होगा। एग्जाम्पल,
शीना मेक्स द लॉइन किल। ठीक है, अब क्या है कि किसी दूसरे सब्जेक्ट से वो काम हुआ होगा। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ध्यान से, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट्स वर्क डन, इट्स वर्क, वर्क क्या किया, मारने का काम किया, बाय एन अदर सब्जेक्ट, द लॉइन। नेक्स्ट, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब क्या है? अ वर्ब दैट हेल्प्स टू फॉर्म टेंसेस ऑफ अदर वर्ब, उसे हम एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि एक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो काम करते हैं मेन वर्ब के साथ मिलके, मेन वर्ब के साथ मिलके काम करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, प्रिया इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, प्रिया इज गोइंग टू मार्केट, तो क्या है, गोइंग इज द मेन वर्ब, या जिसे आप बोल सकते हो प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब, और इसके पहले जो है वो हमारा होगा एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, यहां से समझ आया कि ये क्या करता है, सिर्फ टेंस बनाने के काम आता है, और ये क्या होता है, मेन वर्ब के साथ काम करता है। दैट्स इट। उसके बाद चलते हैं फाइनाइट वर्ब की तरफ। तो फाइनाइट वर्ब क्या है? इफ देयर इज वन वर्ब इन अ सेंटेंस, इट इज अ फाइनाइट वर्ब। ठीक है, जब सिर्फ एक ही वर्ब होगा सेंटेंस में तो वो हमारा फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ले लेती हूं मैं, मदर कुक्स, एक सेंटेंस, उसमें सिर्फ एक वर्ब, सब्जेक्ट के साथ सिर्फ एक वर्ब, वो है कुक्स, तो वो हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया। चलिए बाकी वर्ब्स को भी देखते हैं। तो चलिए नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जब एक या दो या दो से ज़्यादा वर्ब एक सेंटेंस में पाए जाते हैं, तो फर्स्ट जो होता है वो फाइनाइट वर्ब होता है, और जो अदर वन होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, राज इज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो राज इज द सब्जेक्ट, इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट, लर्निंग इज द वर्ब। देखिए अब एक सेंटेंस में आपको दो वर्ब्स मिल रहे हैं, 1 2, दो वर्ब हो गए आपके। तो फर्स्ट वन इज द फेनाइट एंड सेकेंड वन इज द नॉन फेनाइट। सिंपल है ये। चलते हैं इनकम्प्लीट वर्ब्स की तरफ। तो इनकम्प्लीट वर्ब्स क्या कहते हैं? एन इनकम्प्लीट वर्ब is one that cannot make a complete sense in spite of taking subject or object। ठीक है, अब देखिए क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, दे आर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे जो आर है वो हमारा इनकम्प्लीट वर्ब है। इनकम्प्लीट कैसे है कि जैसे मैंने बताया कि इनकम्प्लीट वर्ब वो वर्ब होता है जो कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनाता जब तक आप उसको सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ लगा के नहीं चलते हो। जब तक अगर किसी वर्ब के साथ, इनकम्प्लीट वर्ब वो वर्ब है जब तक उसके साथ आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लेकर नहीं चलते हो, वो इनकम्प्लीट वर्ब है। जैसे कि ही इज मैड, तो इज जो होगा हमारा वो इनकम्प्लीट वर्ब होगा। तो चलिए अब एक्शन वर्ब देखते हैं। तो एक्शन वर्ब क्या होता है? एंड एक्शन वर्ब इज वन दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमें कंप्लीट एक्शन शो करता है और सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ बताता है कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ आई रोट अ लेटर। ओके, तो रोट यानी सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, वो लिखने का काम कर रहा है, मतलब उसके कंप्लीट एक्शन के बारे में हमें बताता है कि वो काम क्या कर रहा है, वो लिख रहा है। तो दैट मीन्स कि हमारा एक्शन वर्ब क्या है, रोट है। चलिए रेगुलर वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। तो रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बाय द एडिंग ऑफ डी, ईडी और टी टू द प्रेजेंट आर द रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए नोट 1 मैं इसमें लेके चलती हूँ। बाय एडिशन ऑफ ईडी प्रेजेंट टेंस यानी आस्क, पास्ट हो गया आस्क्ड, आस्क्ड, लुक्ड, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या आ गया, आस्क्ड और लुक्ड। तो ये हमारे क्या होंगे, रेगुलर वर्ब्स। अब चलिए एक और इसके बारे में बात करते हैं कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जिसमें डी या ईडी लगता है। तो अभी चलते हैं, ओ सॉरी आपको तो डी के बारे में बताया ही नहीं। जैसे कि अभी मैं बात कर लेती हूँ वेस्ट की।
तो वेस्ट का होगा वेस्टेड, सिर्फ इसमें डी का यूज हुआ, ठीक है, और फिर से वेस्टेड। ये हमारा पास्ट, ये प्रेजेंट और ये पास्ट पार्टिसिपल, तो इसमें डी का ही सिर्फ यूज किया गया है, मतलब एडिशन ऑफ। ओके, अब चलते हैं नोट 2 में। तो नोट 2 क्या कहता है कि वो बाय एडिशन ऑफ टी, बाय एडिशन ऑफ टी। तो हमें बाय एडिशन ऑफ टी से क्या समझना, जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल में फर्स्ट हमारे पास, जैसे कि मैं बोलती हूं लर्न, लर्न, लर्नड एंड लर्नड। जैसे मीन, मेंट, मेंट, बर्न, बर्नट, बर्नट। तो ये हमारे आते हैं रेगुलर वर्ब्स। अब चलते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स की तरफ कि इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। तो चलिए अब इर्रेगुलर वर्ब्स को पढ़ लेते हैं। तो इर्रेगुलर वर्ब्स क्या कहते हैं हमें, वर्ब्स दैट फॉर्म देयर पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल विदाउट एडिंग ऑफ डी, ईडी और टी। तो मतलब जो इर्रेगुलरिटी शो करते हैं वो हमारे इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट मैं आपको लेके चलते हैं, प्रेजेंट में हम लेते हैं बिगिन, हमने ले लिया, प्रेजेंट में हमारा आ गया बिगिन, पास्ट में हमारा आता है बिगिन और पास्ट पार्टिसिपल में हमारा आता है बिगिन, ठीक है। वैसे ही कम, केम, कम, डिग, डग, डग, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, सी, सॉ, सीन, इस तरह के वर्ब्स जो हैं वो इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे इर्रेगुलर वर्ब्स। अब आते हैं इन्फिनिटिव वर्ब्स में। तो इन्फिनिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, एक्सप्रेस एन एक्शन बट हैज़ नो सब्जेक्ट। ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है जिसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं लगा होता है। तो जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पे मैंने जैसे लिखा हुआ है टू गो, टू प्ले, टू ईट, टू रन, ठीक है। जैसे अभी मैं लिखूंगी आई हेट टू फाइट, ओके, आई हेट टू फाइट। तो मतलब यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक एक्शन बताया जा रहा है, सिर्फ एक्शन को एक्सप्लेन किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो जैसे कि हेट, ठीक है, जैसे आई टू, ठीक है, टू व्हाट, आई इज द सब्जेक्ट, यहाँ पे मेन वर्ब हमारा ये है आई हेट, और उसके साथ कोई सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे टू फाइट, जैसे टू फाइट, टू ईट, टू लिसन, टू गो, तो ये हमारे ऐसे इन्फिनिटिव वर्ब्स में आते हैं। अब कहता है इम्पेरेटिव वर्ब क्या है, एक्सप्रेस अ कमांड और रिक्वेस्ट। ऐसे वर्ब्स जो एक्सप्रेस करते हैं कमांड या रिक्वेस्ट। इम्पेरेटिव से तो आप समझ गए, सेंटेंस भी पढ़े हैं हमने, इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसमें हमने पढ़ा था इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें कमांड होती है, सजेशन होता है, हमने ये सब भी पढ़ा था उसके बीच में। अब चलते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अ वर्ब दैट एक्सप्रेस अ कमांड और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि सिट डाउन, अभी मैं बोलूँगी सिट डाउन को देखिए हम कैसे लिखते हैं। इसमें हमने बताना है सिट डाउन, यानी हम क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, सिट डाउन, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा क्या रहा, इम्पेरेटिव वर्ब। इसमें क्या है, हमने ऑर्डर दिया है कि बैठ जाओ, ठीक है, और सिट यानी काम हुआ, ठीक है। तो ये हमारा जिसमें आपको शो होता है कि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है, तो वो हमारे आते हैं इम्पेरेटिव वर्ब्स। जैसे सिट डाउन, कम हियर, ठीक है, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरह के जो वर्ब्स होंगे वो इम्पेरेटिव वर्ब्स कहलाएंगे। आते हैं आप सिंपल वर्ब की तरफ। सिंपल वर्ब, कंपाउंड वर्ब और कॉम्प्लेक्स वर्ब तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल वर्ब क्या कहता है, ऐसी सेंटेंसेज में अ वर्ब दैट कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, ओके, एक वर्ब जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड होगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, सिंपल वर्ब। मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ। राम प्लेस टेनिस, ठीक है, राम प्लेस टेनिस में क्या आएगा कि यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक ही वर्ड है, जैसे कि प्लेस, ठीक है।
अब चलते हैं कंपाउंड में। क्या होता है कंपाउंड में? 2 वर्ड्स कहा गया है कि यहाँ पे 2 वर्ड्स होंगे। तो जैसे मैं लिखती हूँ राम इज प्लेइंग टेनिस। ओके, इज और ये हो गए 2, इसमें क्या था 1। ठीक है, अब आगे वाले में चलते हैं। तो आगे में क्या होगा? राम ओके, राम हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे हमारे कितने वर्ब्स मिलेंगे आपको? 3 वर्ब्स मिलेंगे। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स वर्ब बन जाएगा। दोबारा से देखिए, सिंपल में क्या होगा? सिर्फ एक वर्ड होगा। जैसे राम प्लेज टेनिस, प्लेज यानी एक ही वर्ब है, तो वो हमारा आ गया 1। उसके बाद चलते हैं कंपाउंड में। तो कंपाउंड में क्या कहा गया कि यहाँ पे राम इज प्लेइंग टेनिस। तो राम इज प्लेइंग, इज और प्लेइंग 2 वर्ब आ गए। तो 1 और 2 दो वर्ड्स हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में कितने आएंगे? 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जैसे हैज़ बीन प्लेइंग, तो ये 3 हो गए हमारे। अब चलते हैं डायनामिक की तरफ। तो डायनामिक को हम इवेंट और इवेंट वर्ब भी कहते हैं। तो अब देखिए उसे क्यों बोलते हैं इवेंट वर्ब। डायनामिक वर्ब होता क्या है? देयर द वर्ब in which there is an action or event or there is usually movement of hands and legs। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इवेंट एक्शन ये तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ आपको एक और चीज़ पे ध्यान देना है कि मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड लेग्स जो है वो भी आपको कंसीडर करना है डायनामिक वर्ब में। तो इसमें क्या है, एग्जांपल्स से देख लेते हैं। जैसे ही वॉज ईटिंग फूड, ही वॉज ईटिंग फूड। जनरली इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है आपने, जहाँ पे हैंड्स और लेग की मूवमेंट होगी वो आपका डायनामिक होगा। और यहाँ पे जो है ईटिंग फूड, तो ईटिंग जो वो खाना खा रहा है तो वो ऑब्वियसली अपना यूज़ क्या कर रहा है? हैंड। ठीक है, यूज़ कर रहा है हैंड, यूजिंग हैंड। उसके बाद तो ये हमारा क्या बनता है? डायनामिक वर्ब। ठीक है, जैसे अब मैं बोलूँगी ही वॉज वॉकिंग। ठीक है, तो ही वॉज वॉकिंग में क्या आएगा? ही वॉज वॉकिंग, तो मतलब वो चल रहा है, तो किसका यूज कर रहा है? यूज ऑफ लेग्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनता है? डायनामिक वर्ब। फिर आते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन की तरफ। तो वर्ब ऑफ सेंसेशन को हम वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन भी बोलते हैं। और देखिए अब यहाँ पे ऐसा क्यों है? द वर्ब विच आर यूज टू एक्सप्रेस द सेंसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ये वो वर्ब है जहाँ पे सेंसेस का यूज किया जाएगा। जैसे कि टेस्ट, हियर सुना जाएगा, लिसन। ठीक है, वॉच, सी, जैसे कि सी, वॉच, लुक, हियर, लिसन, टेस्ट। उसके बाद स्मेल, फील। तो ये हमारे क्या आएंगे? वर्ब ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेस किसको किया जाएगा? सेंसेस को। चलते हैं फ्रेजल वर्ब्स की तरफ, जिन्हें हम प्रेपोजिशन वर्ब भी बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज प्रेपोजिशनल वर्ब्स। क्यों बोला जाता है? देखिए, द वर्ब विच इज यूजुअली कंबाइंड विद द प्रेपोजिशन और एन एडवर्बियल पार्टिकल्स। ओके, ऐसे वर्ब्स जो जर्नली किसके साथ लगाए जाते हैं? प्रीपोजिशन के साथ, तो उन्हें हम प्रीपोजिशनल वर्ब्स भी बोलते हैं। हम प्रीपोजिशन जब हम टॉपिक करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे क्या है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, शी टर्न्ड ऑन द फैन। ठीक है, शी टर्न्ड ऑन द फैन। टर्न्ड इज द वर्ब, ऑन इज द प्रेपोजिशन। तो हमारे प्रेपोजिशन के साथ जुड़ने वाले वर्ब्स को हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं और इसे हम प्रेपोजिशनल वर्ब्स भी कहते हैं। तो होप करती हूँ ये आपको वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही आप और वीडियोस को देखते जाइए। आपको स्पीकिंग कोर्सेज की ज़रूरत नहीं होगी कहीं और से लेने की। आपको यहाँ से ही आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। आपके ग्रामर के सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। जो आपको डाउट्स होंगे आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप कभी भी कमेंट करके हमें ये पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट होगा। तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।